श्री शिवाय नमस्तुभ्यम राधे राधे दोस्तों। हर हर महादेव दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों ने जिस प्रकार 5 दिवसीय पूजन का चौकी लगाई थी गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा के अनुसार, कथन अनुसार, तो गुरु जी ने स्पष्ट रूप से शिव चर्चा में कहा है कि गोवर्धन वाले पूजन के दिन हमें उन चौकी को की पूजन, उसी तरह उन सिक्कों की पूजन करनी है। उस दिन हमें 2 दीपक लगाने हैं घी के और उसी से आरती करनी है, और एक कमल गट्टा, हल्दी की गांठ और एक अमरबेल उस दिन लगाने हैं गोवर्धन पूजन के दिन, यानी चौथे दिवसीय पूजन के दिन। तो हमारे इधर ना 2 तारीख को ही गोवर्धन पूजन मानी गई है और 3 नवंबर को भाई दूज। तो हम गोवर्धन की पूजा 2 नवंबर को ही करेंगे। तो उस दिन शाम के समय हमें माँ लक्ष्मी की जो चौकी लगाई है उनकी पूजन करनी है। जिस प्रकार हम 3 दिवसीय पूजन किए हैं, उसी प्रकार आज चौथे दिवसीय की पूजन प्रदोष काल में शाम के समय करने हैं। सारे पूजे शाम के समय ही होंगी। हमें चौकी कब उठानी है, कब हमें उन अमरबेल के टुकड़े, कमलगट्टे, हल्दी की गांठ जो भी चढ़ाए हैं उस थाली पर सिक्के कब उठाने हैं, कैसे विसर्जन करने हैं, सारे चीज़ों को गुरु जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, शिव चर्चा में कहा है। तो दोस्तों गोवर्धन की पूजा 2 नवंबर को है। तो उस दिन शाम के समय जिन 2 सिक्कों के हम लोगों ने पूजन की है 3 दिनों तक, उनको गोवर्धन के पूजन के शाम के समय हमें उसी तरह पूजन करने हैं, जल के छींटे लगाने हैं। उसके बाद रोड़ी, कुमकुम, गुलाल, हल्दी धीरे धीरे करके माँ को अर्पण करने हैं, यानी चढ़ाने हैं। उसके बाद पीली अक्षत चढ़ाने हैं माँ को। 2 दिए लगाने हैं, वो भी घी के लगाने हैं, क्योंकि उस दिन हमें ना सरसों के तेल के नहीं लगेंगे। उस दिन हमें गोवर्धन के पूजन के शाम के समय हमें एक कमलगट्टा, एक हल्दी की गांठ और एक अमरबेल का टुकड़ा वही चढ़ानी है एक एक करके। और यदि ना हो तो आप ऐसे माँ को पीले अक्षत ही चढ़ा दे। उस प्रकार माँ लक्ष्मी को पूजन करें। माँ तो भाव के भूखे होते हैं, श्रद्धा के भूखे होते हैं। आपके पास जो है वो भी वही चढ़ाएं। तो यहाँ पे हल्दी, कुमकुम, गुलाल, अक्षत, पीली अक्षत चढ़ानी है माँ लक्ष्मी को। उस प्रकार आपको धीरे धीरे करके उन दोनों सिक्कों पे चढ़ानी है। तो ये सिक्के माँ लक्ष्मी के रूप हैं, इन्हें आप लक्ष्मी के रूप में पूजन करें, अपने घर में स्थायी रूप से वास करें, नारायण के साथ विराजमान करें, रिद्धि सिद्धि विनायक के साथ विराजमान करें। इस प्रकार हमें पूजन करने हैं भाव के साथ। 2 घी के दीपक लगाने हैं। उनके बाद पूजन करने के बाद लाल पुष्प हो तो पुष्प चढ़ाएं, या आपके पास जो भी पुष्प है वो चढ़ाएं। उसके बाद यहाँ पे 2 घी के दीपक लगे हैं, उन्हीं से माँ को आरती करनी है। और हमें ये गोवर्धन वाले दिन चौथी दिवसीय पूजन पूर्ण हो जाएंगी। उसके बाद हमें माँ को आंचल फैलाकर अपने माँ को जो भी आपके मन में इच्छा हो, माँ को जैसा रिझाना चाहते हो उस प्रकार आप आशीर्वाद मांग लो। उसके बाद 5 दिवसीय पूजन, यानी हमें किस दिन चौकी को उठानी है, क्या करने हैं, अमरबेल के टुकड़े, कमलगट्टे, हल्दी की गांठ, 2 सिक्कों का क्या करना है। तो हमें उसी प्रकार शाम के समय 5 दिवसीय पूजन के दिन 5 दीपक लगाने हैं, वो भी घी के लगाने हैं, लंबी बत्ती वाले। जो हम लोगों ने चौकी लगाई हैं वही चौकी की पूजन करनी है। तो उस दिन हमें ना ही कुछ अमरबेल के टुकड़े चाहिए, ना ही कमलगट्टे चाहिए, ना हल्दी की गांठ। बस हमें 5 दीपक लगाने हैं। माँ को उस दिन माँ को प्रार्थना करने हैं कि हे माँ, आप हमें 5 दिवसीय पूजन को पूर्ण किए हैं, उसी प्रकार हमारे घर में निवास करें। माँ नारायण के साथ, रिद्धि सिद्धि विनायक के साथ, कुबेर भंडारी के साथ हमारे भंडार भरे। हमारी पूजा को जैसा हमें आया है वैसे आपको मैंने पुकारा है। हमें ना ही कुछ भी आते हैं, जो भी है माँ हमारे अंदर में इतने अवगुण भरे हैं, फिर भी हमें स्वीकार करे माँ, हमारी पूजा को स्वीकार करे। इस प्रकार माँ को रिझाना है। उसके बाद हमें उनमें उस थाली से 2 सिक्के, अमरबेल के 1 टुकड़े, हल्दी की गांठ और कमलगट्टा एक करके उठाने हैं। छोटे से लाल कपड़े में, या आपके पास पोटली हो लाल कलर की, उस पे रख देना है। उसके बाद आप जहाँ पे हम तिजोरी है, अलमारी है, जहाँ पे हम अपने पैसे वैसे रखते हैं, जहाँ भी कुछ भी रखते हैं, धन की पोटलियाँ रखते हैं, वहीं पे आप वो लाल कपड़े में जो हम लोगों ने पूजन किए हैं सिक्कों की, अमरबेल के टुकड़े, कमलगट्टे और हल्दी की गांठ, उसको रख देने हैं। उसके बाद जो 5 दीपक हमने घी के जलाए हैं, उस दीपक को एक हमें जहाँ पे हम लोगों ने स्थान पे रखे हैं पोटली को, वहीं पे कुछ देर थोड़ा देर जला रहने दे, और वहाँ से थोड़ा देर दिया को रख दे, उस खुला रखे।
उसके बाद जहाँ हम लोग के पूजा स्थान है वहाँ पे हमें एक दीप लगाने हैं घी के। उसके बाद हमें एक जहाँ पानी का परिंदा हो, जहाँ हम लोग पानी रखते हैं वहाँ पे एक दीप लगानी है, एक तुलसी मैया को लगानी है, एक जो गोवर्धन पूजा जहाँ हुई है वहाँ लगानी है, और एक दिया हमें अपने दरवाजे यानी मेन दरवाजे पर पीले अक्षत के साथ हमें अपने दिए घर की ओर लगानी है। तो इस तरह हमें पांचों दियों को प्रज्वलित करने हैं, जलाने हैं। उसके बाद हमारी जो भी थाली में जो भी अमरबेल के टुकड़े, कमलगट्टे, हल्दी की गांठ बची हैं उनको नेक्स्ट डे में मॉर्निंग के समय आप इसे जल में सुहा कर दीजिए या इसे जल में विसर्जन कर दीजिए या कोई पेड़ के पास रख दीजिए जहाँ पे लात या पेड़ कोई भी ना पड़े, गंदे जगह पर ना इसे विसर्जन करे, हो सके तो इसे जल में ही प्रवाह कर दे। इस प्रकार हमारे 5 दिवसीय पूजन पूर्ण होगी। तो गुरुजी ने हमें सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से हमें 5 दिवसीय पूजन की सारी विधि बताई है, वो भी सरल तरीके से। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो हमें 3 नवंबर को 5 दिए लगाने हैं और माँ को जो भी हमें पोटली में रखनी है और जितने भी हैं वो हमें चौकी को हटानी है। वहाँ पे थोड़ा सा जल से हमें उस रंगोली को हाथ से हल्का सा साफ कर देना है, वो ही विसर्जन हो जाएगी। और नेक्स्ट डे में आप इसे विसर्जन कर दे सुबह के मॉर्निंग के समय कोई जल में, तो अच्छा रहता है। ये जल में सुहा हो जाते हैं यानी जल में विसर्जित हो जाते हैं, नहीं वहाँ पे गंदी नहीं रहती है, ना किसी की पैर पड़ती है। तो दोस्तों आप इसे हो सके तो जल में ही प्रवाह कर दे। इस प्रकार हमारे 5 दिवसीय पूजन पूर्ण हो जाएंगी। तो वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो नहीं जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, राधे राधे दोस्तों। फिर मिलूंगी अच्छे से वीडियो, अच्छे से ब्लॉग के साथ दोस्तों। तो हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे दोस्तों।